हेलो फ्रेंड्स, टीआरसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड देखिए, इस वीडियो में हम आपको कराएंगे संख्या पद्धति। ये फ्रेंड्स देखिए, आपकी पूरी संख्या पद्धति मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में कराने वाला हूँ। फ्रेंड देखिए, आपको अगर संख्या पद्धति सीखनी है सो फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स आपकी टैट, सी टैट और फ्रेंड देखिए किसी भी स्टेट का टैट हो सकता है, सुपर टैट हो सकता है, बीपीएससी, रीट, कोई भी फ्रेंड्स टीचिंग एग्जाम्स हो सकता है। तो देखिए प्राथमिक लेवल की जो है यानी कि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक की जो भर्ती होती है फ्रेंड्स, उन सभी के लिए वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखना। वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, और ऐसे रेगुलर और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलो दोस्तों, कर लेते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए इस संख्या पद्धति का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड देखिए, सहायक अध्यापक जो प्राथमिक लेवल होता है फ्रेंड्स प्राइमरी, उसमें आपके मैथ्स के 15 चैप्टर पूछे जाते हैं। फ्रेंड देखिए 15 चैप्टर्स को मैं केवल 15 वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। सो फ्रेंड देखिए, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएंगी, और आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके सुपर टैट यानी कि सहायक अध्यापक का जो परीक्षा होने वाली है प्राथमिक विद्यालय की, उसमें आपकी सहायता करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है। उनके वर्गों का योग क्या है? 106 है। तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं क्या होंगी फ्रेंड देखिए, एक तो होता है, देखिए मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से फ्रेंड्स इन वीडियो को समझाने वाला हूँ। देखिए क्या करते हैं, देखिए एक तो होता है फ्रेंड्स बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन से करते हैं। सो देखिए इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग जो हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए 9 का कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ये भी आपका कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, 106। इसने यही तो कहा कि इसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। अगर हम बाई ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन नंबर 1 से करते हैं, पहले ऑप्शन से करते हैं, तो हम क्या करते हैं 5 गुणा 9 करके देखेंगे, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। जैसे कि इसने लिखा कि संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 45। इसने कहा कि उनके वर्गों का योग 106 हो। सो फ्रेंड देखिए वर्गों का योग भी 106 जिस ऑप्शन का होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सो देखिए 5 का वर्ग 25 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है, तो ये 106 हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड देखिए बाई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका वर्ग ज्यादा आएगा, इसका एक ही आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 5 का वर्ग आपका 25 होता है, 25 और 9 आपके 34 होते हैं, ये भी आपके 106 नहीं हो सकते। 5 का और 19 का ये भी आपका नहीं हो सकता। सो देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। फ्रेंड देखिए इसके बाद भी हम क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से जो करते हैं फ्रेंड्स उसको हम देख लेते हैं। उसे हम किस तरह से करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि दो संख्या क्या हमारी x और y है। मान लो कि दो संख्या x और y है, ठीक है, और में करेंगे। देखिए ऑप्शन तो हमें पता चल चुका है, आंसर हमारा ये है। अगर हम करते हैं देखिए बेसिक से, क्योंकि हम बेसिक पे हमें आना चाहिए हर क्वेश्चन का। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी y है। तो ये x है और दूसरी क्या है, y है। सो फ्रेंड देखिए इनका क्या होगा, जब हम x गुणा y करेंगे तो हमारा जो है 45 इसने हमें दे रखा है। 45 इसने हमें क्या है, दे रखा है। इसने कहा है कि उनके वर्गों का योग 106 है। सो फ्रेंड देखिए वर्गों का योग का मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसने ये 106 के बराबर में दे रखा है, किसके, 106 के बराबर दे रखा है। ठीक है, क्लियर सी बात है। सो फ्रेंड देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की घात 2। तो ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मान हमें दे रखा है और xy का मान भी हमें दे रखा है। तो देखिए इसका जो मान है x प्लस वाई का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इसने हमें 106 दे रखा है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 106 रखेंगे, प्लस यहाँ 2 रखेंगे, गुणा करेंगे x और y का मान क्या दे रखा है, इनने 45 दे रखा है। कितना दे रखा, 45 दे रखा है। जब इसने 45 दे रखा है, सो फ्रेंड देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 106 और 45 दूनी कितने होते हैं, 90। कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, 196 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई की घात 2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई की घात 2 की। देखिए यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे, इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट को लेके जाएंगे।
रूट लेके जाएंगे तो देखिए किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में पहुँच जाएगा 196। तो 196 जो होता है फ्रेंड्स ये आपका 14 का वर्गमूल होता है। किसका? 14 का वर्गमूल होता है। तो देखिए x प्लस वाई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 14 हो गई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 14 हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए हम क्या करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू लिखेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू लिखेंगे, यानी क्या करेंगे कि x माइनस वाई की घात जो 2 होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई की घात 2 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 106 थी, आपके सामने दी गई है कितनी, 106, और इसकी 2 गुणा दिया था 45 दिया था, तो 2 गुणा 45 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 106 माइनस 45 दूनी 90 हो जाएगा, और 106 में से जब हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा देखिए x माइनस वाई की घात 2 इसके बराबर बचेगा 16। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई लिखेंगे और ये 16 क्या होगा आपका रूट में चला जाएगा, और रूट को जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपके सामने कितनी आई थी फ्रेंड्स, देखिए 14, ये आपकी x प्लस वाई की वैल्यू थी, ये आपकी x माइनस वाई की वैल्यू है। देखिए इस तरह से हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए यहाँ से आया आपका x प्लस वाई बराबर 14 था और x माइनस वाई बराबर आपका आया फ्रेंड्स 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर देखिए y से y कट जाएगा, यहाँ से आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 9 बार जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 9 होने वाला है। और जब x 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, y कितना हो जाएगा, देखिए किसी भी एक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसमें रख के सोल्व कर लो, चाहे आप इसमें रख के सोल्व कर लो। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए फ्रेंड्स आपकी संख्या कितनी हो गई, एक संख्या आपकी 9 हो जाएगी, एक संख्या आपकी 5 हो जाएगी। अरे फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो 5 और 9 है, 9 पंचे 45 हो जाएगा आपका। और इन्होंने कहा कि उनके वर्गों का योग जो है वो 106 है। तो फ्रेंड देखिए 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 106 इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोनों क्या, ये इसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x और y है, एक्स वाई की गुणांक 45 दे रखी है, इनके वर्गों को 106 दे रखा है। यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, ये आपका 14 आ जाएगा। यहाँ से आपका x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे, ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए x बराबर 9 और y बराबर आपका 5 आ जाएगा। यानी दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स, आपकी 9 और 5 होने वाली है। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, दुगनी है, तथा तीसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत कितना, 88 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसने कहा कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत इतने हमें 88 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये इसने हमसे पूछा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से और जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मान लो एक संख्या ये है आपकी, दूसरी संख्या ये है आपकी, तीसरी संख्या आपकी ये हो जाएगी। इसने कहा कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की दुगनी है, तथा तीसरी की 3 गुनी है, तथा तीसरी की 3 गुनी है। तो तीसरी मान लेते हैं फ्रेंड्स हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। तो x की पहली जो है संख्या वो 3 गुनी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपकी 3x हो जानी चाहिए थी, ये आपकी कितनी हो जानी चाहिए थी, 3x मान सकते हैं। लेकिन इसने कहा फ्रेंड्स कि इसकी 2 गुनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है। सो फ्रेंड देखिए अगर हम 3x मानेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2,
ये इसकी दुगनी हो जाएगी तो 3/2 यानी कि ये इसका दुगना हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए इसको आप 2x मान लीजिए, इसको आप 2x मान लीजिए, तो आप इसको क्या मान लेंगे फिर, देखिए फिर आप इसको क्या हो जाएगी, आपकी ये वाली जो संख्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 6x हो जाएगी और ये आपकी 3x हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर आप इसको x मानते और इसको 3x मानते तो ये 3x की इनकी आधी 3/2 हो जाती, लेकिन ये बटों में चली जाती है। आपके क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली पूरी मान लेते हैं कि ये 2x है, ये 3x, ये 6x। देखिए क्वेश्चन के अनुसार तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। देखिए पहली संख्या 6x है, दूसरी की 3x है, तो दुगनी हो गई। इसने कहा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखिए ये 2x है और 2x से 6x जो होता है 3 ही गुना होता है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए अगर इनका औसत 88 है, अगर इनका औसत 88 है तो देखिए औसत हम किस तरह से निकालते हैं फ्रेंड, तीनों संख्याओं का योग होता है, यानी कि 6x प्लस के 3x प्लस के 2x और बटे में कितना 3 और बराबर में कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 88 हो जाएगा। जब ये 88 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11x, कितना हो जाएगा 11x बटे 3 हो जाएगा और ये आपका 88 हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24। जब x इज इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा तो इसने कहा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो है फ्रेंड्स आपकी यही है 3, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी जब आपको पता है कि थर्ड वाली संख्या सबसे छोटी है, कौन सी है 2x। तो 2x का मतलब है कि 2 गुणा 24, 2 गुणा 24 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ये आपका 48 होने वाला है। ठीक है, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स आपका, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर एक संख्या के, इसने कहा कि एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन जो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर मान लो संख्या x है, क्या माना संख्या कितनी हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए x ने कहा है कि x का 2/3, x का 2/3 तो यही हो जाएगा। 50 घटाने पर माइनस के इसमें 50 घटाने पर परिणाम 40, ठीक है 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़, संख्या का 1/4 का जोड़ कितना हो जाएगा, देखिए वो संख्या x थी तो x का 1/4 तो x/4 ही हो जानी है, x का 1/4 ही x/4 हो जानी है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्लियर सी बात है। तो देखिए इसको करेंगे 2x/3 हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा, माइनस के आपके 50 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको कर लो, इसके बटे में 1 रख लेते हैं, 160 प्लस x हो जाएगा, 160 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 2x/3 है तो इसको जब इसके बटे में 1 रख कर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 150/3 बराबर 160 प्लस x/4, इस तरह से हो जाएगा। फ्रेंड देखिए अब हम क्या करते हैं, इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा 2x माइनस के 150, ठीक है, इसकी गुणा किससे कर देंगे 4 से करेंगे और देखिए 3 की गुणा कर देंगे 160 प्लस x से। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8x, कितना हो जाएगा 8x माइनस 600, ठीक है, बराबर हो जाएगा 480 प्लस 3x, बराबर कितना हो जाएगा 480 प्लस 3x हो जाएगा। तो 8x में से जब इधर के 3x घटेंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड, देखिए ये आपका 5x हो जाएगा और देखिए 480 में ये 600 जो है इधर जाके क्या होंगे प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ये हो जाएगा आपका 1080, ठीक है 1080 हो जाना है। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चिकन 5 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 216 आने वाला है। ठीक है, x बराबर क्या आने वाला है 216।
x बराबर 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मान लो संख्या x है तो x का 2/3 में से 50 घटाने पर 40 प्लस x का 1/4 यानी कि x/4 ही हो जाना है। इसको सोल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका x इज इक्वल टू 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका 216 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इसको हम देख लेते हैं। किसी संख्या के 4/3, देखिए मान लेते हैं संख्या कितनी है आपकी x है, मान लिया संख्या x है। संख्या का जो 4/3 है वो आपका 4/3 हो जाता है, ये आप जानते हैं कि 2/3, जो 2/3 होता है आपका वो 2/3 हो जाता है। का मान 80 है, का मान कितना है? 80 है। एक संख्या मान ली x का 4/3 यानी कि 4/3 गुणा 2/3 यानी 2/3, तो ये आपका 80 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 से एक 10 बार पूरा कट जाएगा, 3 3 9 90 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 वो संख्या है जिसका 4/3 के 2/3 का मान 80 है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसने कहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है। दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्याओं का अंतर कितना है? तो संख्याओं का अंतर कितना है? दो संख्याओं का योग कितना दिया? इसने 29 दिया है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर इसने 145 दिया है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए 5 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, दो संख्याओं का योग दिया है। मान लो कि दो संख्या क्या है? x और y है। मान लो क्या कि दो संख्या आपकी x और y है, x और y है, तो x प्लस y इसने हमें कितना दिया है? 29। ठीक, 29 दिया है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, उन संख्याओं के क्या? वर्गों का अंतर। देखिए वर्गों का अंतर का मतलब है x² माइनस y² बराबर इसने हमसे कितना दिया? 145। कितना दिया है? 145। ठीक, जब इसने 145 दिया है तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें x² माइनस y², एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्रेंड्स, फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस b², तो ये आपका हो जाता था एक बार a प्लस बी और एक बार हो जाता था a माइनस बी। इस टाइप का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया? 145। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स x प्लस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा और ये 145 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई का इसने हमें मान दिया है इक्वेशन फर्स्ट से, तो x प्लस वाई का मान रखेंगे क्या से? 29 रख लेंगे और ये क्या करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 145। 29 से जब इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो ये पूरा 5 बार कट जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 5 आ जाएगा। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि देखिए हमने जो संख्या मानी थी वो x और y मानी थी, इसने x प्लस वाई यानी कि दोनों संख्याओं का योग 29 दिया था, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर इसने 145 दिया था और दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था। सो देखिए x माइनस वाई ही आपका अंतर है, क्योंकि x माइनस वाई का मान ही इसने हमसे पूछा था। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स आपका, इसने दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? सो देखिए वाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व हम करने वाले हैं। ठीक है, वाई ऑप्शन करने वाले हैं। इसने कहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं, 3 + 4 7 हो जाएगा।
और देखिए 6 और 1 ये भी 7 हो जाएगा, और 1 6 ये भी 7 हो जाएगा, 2 5 7 ये भी फ्रेंड्स 7 हो जाएगा। तो सभी में करता है। इसने कहा कि यदि अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है, सो देखिए फ्रेंड्स, इसने कहा कि यदि अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है, सो देखिए जब हम अंकों के स्थान को पलट देंगे तो फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और ये आपका 52 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है। अब इसने फ्रेंड्स आपसे कहा तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। सो देखिए इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 34 का 4 गुना नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 52 में 3 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, 55 जो है 25 का 4 गुना नहीं होता, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 61 में देखिए 16 है, 16 में 3 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। फ्रेंड देखिए 19 भी आपका 61 का 4 गुना नहीं होता, और ये 61 है फ्रेंड्स, 61 में अगर आप देखिए 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। और ये जो 64 है ये 16 का 4 गुना होता है, 16 का 4 गुना होता है। इसने कहा था 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या आपकी 16 थी, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी देखिए ये आपका 16 था, और इसके अंकों को पलट दिया जाता है तो ये आपका 61 हो जाता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाता है सो फ्रेंड देखिए ये आपका 64 हो जाएगा, और 64 जो है ये आपका इसका 4 गुना है। ठीक है, मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है 3 जोड़ने पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 7 है। 7 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 7 की बात कर लेते हैं। 7 में कहा है 3 संख्याओं का योग 140 है, 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। फ्रेंड्स देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसने फ्रेंड्स देखिए आपको फिर से कहा है कि 3 संख्याएं हैं, कितनी है, 3 संख्याएं हैं, तो हम एक संख्या ये ले लेंगे, दूसरी संख्या ले लेंगे, और तीसरी संख्या भी आप ऐसे ले लेंगे। 3 संख्याओं का योग 140 है। सो फ्रेंड देखिए इसने क्या कहा कि इनका जो योग है फ्रेंड्स वो तो आपका 140 दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तथा तीसरी की 4 गुनी है, तीसरी की 4 गुनी है, तीसरी की जो 4 गुनी है। सो फ्रेंड देखिए हम क्या करेंगे कि इसको हम अगर हम 2x ले लें, अगर हम इसको x ले लेते हैं, इसको हम x ले लो, ठीक है, इसको x ले लो, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की 4 गुनी। जब तीसरी की 4 गुनी है तो तीसरी मानी x, तो तीसरी की 4 गुनी है तो पहली आपकी 4x हो जाएगी। ठीक है, इसने कहा तथा दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो इसकी आधी तो ये हो जाएगी, ये आपकी 2x हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तीसरी संख्या की 4 गुनी हो गई, दूसरी संख्या की क्या होगी, 2 गुनी होगी पहली संख्या। इसने हमसे दिया था 140 तीनों का योग। सो देखिए 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया, 7x बराबर कितना हो गया, 140 हो गया। उसको देखिए इसमें जो काट लेंगे 7 से काटेंगे, इसको 7 से काटने के बाद 20 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 इसने कहा फ्रेंड देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या फ्रेंड्स आपकी 4x है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, फर्स्ट, पहली वाली जो संख्या है आपकी कितनी है, 4x है। तो 4x का मतलब है कि 4 गुणा 20, और 4 गुणा 20 का मतलब आप सभी जानते हैं 80 हो जाता है, और 80 होने का मतलब है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। आइए फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्लियर। सो देखिए फ्रेंड्स करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। फ्रेंड्स देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आप देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन 15 का जो वर्ग होता है, 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। इसने कहा कि संख्या में जोड़ने पर, तो संख्या आपकी 15 हो जाएगी, 225 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा,
240। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम, देखिए ऑप्शन से कर लेते हैं। ये 15 है, इसने कहा उसके वर्ग को जोड़ने पर, 15 के वर्ग में 15 के वर्ग को जोड़ के देखेंगे तो 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, और इसे जोड़ने पर ये 240 हो जाती है। तो इसलिए ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर अगर 240 है तो ऑप्शन आपका ए फर्स्ट, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 है हमारा। देखिए इसने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग, वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग, ठीक है, अंतर का वर्ग ध्यान रखना, अंतर का वर्ग 36 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? सो देखिए इसने कहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या दिया है इसने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 दे दिया। इसने दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, इसने दे दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो जाती है। ठीक है, इसने कहा कि संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी कि x माइनस वाई इसका अंतर हो जाएगा, और इसका जो वर्ग है वो किसके बराबर है? वो 36 के बराबर हो जाएगा, वो 36 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसको हम बाय फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, तो इसका मान आपको इसने दिया है 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको 80 दिया हुआ है, एक्स वाई का मान हमें निकालना है। सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दो तो कितना हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 80, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक का मान आपने 80 रख दिया, और ये आपका 2xy बराबर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 36 को 80 से घटा लेंगे, 2xy इक्वल टू में हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 36 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2xy बराबर के 80 में से क्या करेंगे, 36 को माइनस कर लेंगे, और माइनस जब इसको हम देखिए ये क्या हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 80 माइनस 36 हो जाएगा। तो देखिए जब इसमें से घटाएंगे तो फ्रेंड्स 80 में से 36 को घटाने में 44 बचता है। सो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो xy का मान जो बचेगा वो आपका 22 बचेगा। xy का मान कितना बचेगा आपका, 22 बचेगा। और xy का मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो x और y का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना है, 22। यही आपका ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की, निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है। सो देखिए जो 71 से विभाजित हो जाएगी वो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है। हम जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है क्या होती है, 4 अंकों की, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, ठीक है, ये होती है आपकी 1000 होती है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब हम करेंगे कि 71 से विभाजित संख्या कौन सी है न्यूनतम। सो हम क्या करते हैं, देखिए 1000 को क्या करते हैं हम 71 से डिवाइड कर लेते हैं, 71 से डिवाइड कर लेते हैं। 71 से डिवाइड करेंगे, एक बार चला जाएगा तो यहाँ पे आपका 71 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा आपका, 9 बचने वाला है, 2 बचने वाला है, और ये आपका 0 बचने वाला है। अब देखिए 71 की गुणा 4 से करके देखो, 71 की गुणा किससे करके देखो, 4 से करो, 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 284 आ रहा है। अब 284 अगर लिखेंगे यहाँ पर हम तो कितना हो जाएगा, 290 से 6 शेष बच जाएगा। 6 शेष नहीं बचाना है फ्रेंड्स, हमें 4 अंकों की न्यूनतम संख्या देखनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 नहीं, हम इसको 5 बार गुणा करके देखेंगे, यानी कि 71 को क्या करेंगे हम 5 बार करेंगे, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 355। सो देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 284 आता, हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 355 लिखेंगे फ्रेंड। देखिए ऊपर वाले को इसमें से घटाएंगे, ये आपका प्लस का, इसको हम माइनस करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, और इस 5 में से 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा।
सो देखिए 6 जो है फ्रेंड्स ये आपका 65 बचा हुआ है। 65 की कमी है, 65 की कमी है, क्योंकि अगर 71 गुणा 15 होती, देखिए 71 गुणा कितना 15 हो जाता, तो 71 गुणा 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए आपका ये 1065 हो जाएगा, 1065 हो जाएगा। और 71 गुणा 14 हो जाता, अगर हम इसे 14 बार पढ़ लेते तो 14 बार पढ़ने का मतलब था फ्रेंड, देखिए कितना हो जाता आपका, 6 इसमें से कम हो जाते, 1000 में से 6 कम हो जाते, यानी कितने हो जाते 994। कितने आ जाते फ्रेंड्स, देखिए आपके 994 आ जाते, क्योंकि देखिए 284 जब हम इसमें से 290 में से माइनस करते तो 6 बच जाते, कितने बच जाते 6 बच जाते। इसकी बात करेंगे, देखिए अगर आप 71 की 14 की गुणा करते, 14 एकन 14 हो जाता, 14 एकन 14 हो जाता, 14 सत्ते 98, 98 और 14 कितने होते हैं, ठीक है 14 एकन 14 का 4 हासिल लगा कितना 1, 14 सत्ते 98, ठीक है, और एक कितने होता है 99, ठीक है कितने होते हैं 99, 994 हो जाते हैं। तो 994 हमारी 3 अंकों की संख्या है, और इसने हमसे पूछा था कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो ये तो 3 अंकों की है, तो फ्रेंड्स ये तो आपकी होने से रही, तो आपको 14 बार इसका डिवाइड नहीं करना है, आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 बार करेंगे तो 1065 आएगा, और 1065 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ जाता है कि 1065 जो है वो न्यूनतम संख्या है 4 अंकों की, जो आपकी 71 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब 15 से गुणा करें इसको तो हमारे कितने कम रहेंगे, देखिए 65, तो 65 को क्या करेंगे 1000 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1065 इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। देखिए 12 फ्रेंड्स हमारा, इसने कहा कि दो संख्याएं, ठीक है, 2 संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है, 2 संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रमों का योग कितना होता है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर कोई संख्या हमारी x होती है और दूसरी संख्या y होती है, तो इसका जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, व्युत्क्रम कितने हो जाएंगे, इसका 1/x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 1/x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/y, ये इसके व्युत्क्रम हो जाते हैं। इस तरह फ्रेंड देखिए इसने कहा कि 2 संख्याएं जिनका योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, योग 16 तथा गुणनफल 55 है, तो योग 16 और गुणनफल 55, देखिए योग 16 का मतलब है कोई ऐसी संख्या चुनो, हम ऑप्शन से करते हैं, देखिए कोई ऐसी संख्या लो जिनका जोड़ के 16 आए, और देखिए गुणा करके कितना है 55। तो देखिए अगर हम जोड़ के 16 करेंगे तो हम 11 + 5 कर सकते हैं, 11 + 5 कर सकते हैं, 11 + 5 2 ऐसी संख्याएं हैं, 11 + 5 2 ऐसी संख्याएं हैं कि इनका जोड़ के कितना आएगा 16 आ जाएगा। और अगर हम इनकी गुणा करते हैं, 11 × 5 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। जब ये हमारी वेरीफाई करती है, 11 और 5 16 हो जाएंगी, 11 5 आपकी 55 हो जाएंगी, तो इनका जो व्युत्क्रम होगा, इनका जो व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम कितना होगा 1/11 + 1/5, यही तो होगा इनका जो व्युत्क्रम होगा, 1/11 + 1/5। इसने कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/11 + 1/5 का जो योग होगा वो कितना होगा, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। 11 से करेंगे 5 आएगा, 5 ऊपर ले लेंगे, और नीचे आप 5 से करेंगे 11 आएगा, 11 ऊपर ले लेंगे, तो 11 5 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो 16/55 ये आपका राइट आंसर आपका होने वाला है। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 संख्याएं जिनका योग 16 था, वो संख्याएं कौन सी हैं, एक 11 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, ठीक है। गुणनफल उनका 55 था, तो 11 और 5 का जो गुणनफल होगा वो भी आपका 55 होता है, क्योंकि 11 पंचे 55 होते हैं, आप और हम सभी जानते हैं। उनके व्युत्क्रमों का योग इसने पूछा, तो 1/11 + 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 16/55 इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फ्रेंड देखिए आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। इन सभी वीडियो का पीडीएफ भी फ्रेंड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं तरह तरह की वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, तरह तरह की पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। 13 की बात कर लेते हैं। 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। इसने कहा है कि 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 342 को 8 से डिवाइड करेंगे।
8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 चौक कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए 32 होता है। 2 घटाएं, 2 आएगा घटकर, और यहाँ पे 2 आपको क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेते हैं। 8 से 22 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो है कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा। आपका रिमाइंडर 6 बच जाता है। तो 6 बचने का मतलब क्या है फ्रेंड, देखिए 342 में से अगर आप इस संख्या को घटा दें, अगर आप 6 को घटा दें तो आपकी क्या संख्या होगी कि 8 से पूरी कट जाएगी। कैसे, देखिए फ्रेंड्स 342 में से अगर 6 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 342 में से अगर आप 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 336 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 336 बच जाएगा। अब 336 को फ्रेंड्स अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 चौक 32, 1 बचा, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 42 बार आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 342 में से कम किस संख्या को घटाना है, तो देखिए आपको डिवाइड करके पता चला कि 6 इसमें ज़्यादा है जो 8 से नहीं कट सकता। तो 342 में से आपको क्या करेंगे, मिनिमम 6 को माइनस कर देंगे, तभी वो बची हुई संख्या क्या होगी आपकी, 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है। इसने कहा कि यदि 7, ठीक है, क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहने का मतलब फ्रेंड्स, देखिए आप समझिए आराम से कि देखिए यदि किसी 7 क्रमिक, 9 क्रमिक, 11 क्रमिक या 3 क्रमिक या कितना 15 क्रमिक, कहने का मतलब है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी क्रमिक संख्या दे और संख्या का योग दिया है फ्रेंड्स उसने, तो और आपको जो संख्या दी गई है वो विषम होनी चाहिए। जो क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। विषम का मतलब देखिए जैसे ने 7 दिया है तो 7 क्या है फ्रेंड्स, हमारा विषम है। क्या है, विषम हो जाएगा। जब ये विषम है तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, 140/7 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 7 है तो क्या करेंगे, मध्य संख्या निकल जाती है। देखिए क्या निकल जाती है, मध्य की संख्या निकल जाती है। किस तरह से, 140/7 करेंगे, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये आपका जो 20 आया ना फ्रेंड्स, ये आपकी मध्य की संख्या निकल जाती है। मध्य की संख्या का मतलब है फ्रेंड, देखिए जब आप किसी भी विषम संख्या दी गई होती है, 3 दी गई है तो ये दूसरी संख्या होगी, 5 दी गई है तो ये तीसरी संख्या होगी, 7 दी गई है तो ये चौथी संख्या होगी। यानी कि ये जो मध्य की संख्या निकल जाती है। आपको 7 दिया था तो 7 देने का मतलब है फ्रेंड, देखिए आपको जो 20 है ये आपकी क्या, मध्य की संख्या दी गई। यानी कि 3 संख्या आपकी इधर होंगी, 3 संख्या आपकी इधर होंगी, एक संख्या ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, यानी कि एक इस तरह से हो जाएंगी आपकी ये संख्याएं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मध्य की संख्या आपकी 20 है और इसने कहा तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए इधर तो होंगे छोटे, इधर तो आपके छोटे होंगे, तो अगर ये 20 है तो सम पूर्णांक है क्रमिक, तो ये 22 होगा, ये आपका 24 होगा और ये आपका 26 होगा। तो सबसे बड़ा जो होगा वो 7वां नंबर ही तो होगा। तो 7वां नंबर फ्रेंड्स आपका 26 है। तो 26 आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 26 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होंगी। फ्रेंड्स अगर समझ नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन यानी कि पूरे चैप्टर की एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आपके 15 चैप्टर आते हैं फ्रेंड्स, 15 के 15 चैप्टर्स फ्रेंड्स मैं आपको टोटल 15 वीडियोस में खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो देखिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स आपका ये आपका एक सेंस वाला क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, जिसने थोड़ा भी आपका संख्या पद्धति पढ़ रखी है उसका क्वेश्चन होता है, सम और विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है। सो देखिए सम और विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, तो भाज्य होता है, विषम होता है, सम होता है, इनमें से कोई नहीं होता। सो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है, देखिए सम संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स, सम संख्या आपकी 2 होंगी, 4 होंगी, 6 8 कितनी 10 12 एक्सेट्रा जितनी भी होंगी फ्रेंड। देखिए 2 से कटने वाली सभी संख्या क्या होती हैं, आपकी सम संख्या होती हैं, ठीक। और देखिए विषम संख्या कितनी होती है, विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या जो होती है आपकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है फ्रेंड, देखिए एक्सेट्रा बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। इसमें कहा है फ्रेंड्स इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, हमेशा कैसा होता है। सो देखिए इन दोनों का जो गुणनफल होता है फ्रेंड्स आप क्या करेंगे,
कुछ संख्या लिखी हैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इन सबको आप गुणा करके देख लीजिए, इन सबको आप गुणा करके देख लीजिए आपको कैसी संख्या आती है। 2 से 1 की गुणा करेंगे 2 आएगा, 4 से 3 की गुणा करेंगे फ्रेंड्स 12 आएगा, 6 से 5 की गुणा करेंगे आप 30 आएगा, 8 से 7 की करेंगे फ्रेंड्स आप 56 आएगा, 10 से 9 की करेंगे आपको 90 मिलेगा, 12 से 11 की करेंगे तो 12 कन 12 और 12 कन 12 और 1 13 132 मिलेगा। और फ्रेंड्स ये सभी संख्याएं कैसी हैं आप मुझे ये बता सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। क्या हैं? सम संख्याएं हैं। अगर आप सम और विषम संख्याओं का किसी भी सम या विषम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक सम संख्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यानी कि सम और विषम संख्या का जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक सम संख्या होगी, हमेशा क्या होगी? सम संख्या होगी। यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स आपका, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? फ्रेंड देखिए अभाज्य संख्या सीख लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए अभाज्य संख्या जो होती है फ्रेंड्स वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है फ्रेंड्स आपकी क्या? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? आप आसानी से सीख सकते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2 गुणनखंड होने का मतलब है फ्रेंड देखिए एक आपका सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और देखिए एक के अलावा वो संख्या खुद होनी चाहिए, यानी कि एक खुद और एक संख्या। दोनों गुणनखंड कौन से होंगे? देखिए दोनों गुणनखंड होंगे एक तो एक और एक क्या होगी आपकी स्वयं संख्या। स्वयं संख्या ये जो होंगी आपकी अभाज्य संख्या होंगी। इसने कहा कि 10 अभाज्य संख्याएं, तो 10 अभाज्य संख्या आपकी देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, इसके बाद में आपका 3 हो जाएगा और 3 के बाद में फ्रेंड्स आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद में फ्रेंड्स आपका 7 हो जाएगा, 7 के बाद में फ्रेंड्स देखिए आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद फ्रेंड्स आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका 17 हो जाएगा, 17 के बाद में फ्रेंड्स आपका 19 हो जाएगा और 19 के बाद में फ्रेंड्स आपका 23 हो जाएगा और 23 के बाद में फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? देखिए 29। ठीक है, 29 हो जाएगा। यानी कि ये आपकी वो अभाज्य संख्या है जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो संख्या खुद और एक उनका एक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए इन सबका जब हम योग करेंगे तो योग करने का क्या मतलब है? तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 129 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 129 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 129 आपका ऑप्शन नंबर बी में है जो आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आपको समझ आया होगा कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक संख्या खुद और एक होता है। ठीक है, वो सभी संख्या क्या होती है? आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको पूछा कि 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो आपको 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये आपकी पहली 10 अभाज्य संख्या है। तो इन सभी को आप क्या करेंगे? योग कर देंगे तो आपको 129 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17 की बात कर लेते हैं। देखिए 17 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य कितना अंतर है? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर कितना होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी जो होगी फ्रेंड्स, वो तो आपको पता है कि इतने जितने का पूछता है उतने 9 बना देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी आपकी ये फ्रेंड्स आपकी होने वाली है। इसने आपके देखिए अंतर पूछा है, तो 9 में से 0 घटेंगे 9 बचेंगे, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी आपका 9 बचेगा और यहाँ भी आपका 9 बचेगा और यहाँ आपका 8 बचेगा। यानी कि देखिए ये आपका 8 9 9 9 9 ये आपकी राइट आंसर है। ये आपका किस ऑप्शन में हो जाएगा? देखिए 89,999। तो 89,999 फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 89,999, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य जो अंतर है फ्रेंड्स वो कितना है? 89,999 इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा। 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि संख्या 745602 में 5 का स्थानीय मान एवं मूल संख्या, देखिए 5 का स्थानीय मान एवं मूल संख्या
5 का स्थानीय मान एवं मूल संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स 5 का जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान होता है, तो स्थानीय मान जो होता है वो होता है फ्रेंड्स देखिए कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए करके 745,602 स्थानीय मान की बात करेंगे फ्रेंड। देखिए 5 के स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा, और गुणा देखिए फ्रेंड्स आप 1 लगाएंगे, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, ये 1000वें स्थान पर है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, यानी कि 745,602 में जो है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान आपका 5000 होने वाला है, 5000 होने वाला है। ये तो था आपका स्थानीय मान। क्या था फ्रेंड, देखिए स्थानीय मान, ये था आपका स्थानीय मान। ठीक है, इसने कहा कि मूल संख्या, तो मूल संख्या की बात करते हैं तो देखिए मूल संख्या जो होती है वो स्वयं होती है, मूल संख्या होती है जिसका ये पूछ रहा होता है हमसे, यानी कि मूल संख्या कितनी है, 5 ही हो जाएगी, मूल संख्या 5 हो जाएगी, और स्थानीय मान आपका 5000 होने वाला है। इसने कहा कि इनके मध्य अंतर कितना है, तो अंतर का मतलब तो फ्रेंड्स यही है आपका 5000 में और 5 में क्या अंतर है, तो आपका 4995, 4995 इसका अंतर हो जाएगा, और यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। और ये राइट आंसर आपका कौन सा है, 995 देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है। इसलिए फ्रेंड देखिए आपका 4995 का मतलब ही है कि आप 745,602 में से क्या करेंगे, 5, यानी कि स्थानीय मान है, स्थानीय मान में मूल संख्या घटा देनी है, तो उसका जो राइट आंसर होगा 4995 आपका होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका होने वाला है। इसमें फ्रेंड देखिए आपका कितना इजी क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 19 की बात करते हैं, यदि x धनात्मक संख्या है तो सबसे छोटा मान क्या होगा। यदि x धनात्मक संख्या है, यदि x क्या है, धनात्मक संख्या है, तो सबसे छोटा मान क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटे मान की बात करते हैं, जो चीज़ माइनस में दी गई होती है, जो माइनस में सबसे छोटी लगती है वही सबसे बड़ी होती है। कहने का मतलब है देखिए फ्रेंड्स ये तो है x धनात्मक है तो x/2 या तो आधा हो जाएगा, तो x से छोटा मान हो नहीं सकता, इससे आधा हो जाएगा, इससे छोटा मान x/4 है, ये माइनस में है, x/2 ये भी माइनस में है, तो फ्रेंड देखिए माइनस का x इसका राइट आंसर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -x। यदि x धनात्मक संख्या है तो सबसे छोटा मान क्या होगा, -x आपका हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 होने वाला है, और 20 जो है फ्रेंड्स इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यदि दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 है तो वे संख्याएं क्रम से कौन सी हैं, वो संख्याएं क्रम से कौन सी हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 35 है, तथा उनका अंतर कितना दिया फ्रेंड, देखिए 13, तो वे संख्याएं क्रम से कितनी हो जाएंगी, ये इसका हमसे पूछा गया है। वो संख्या क्रम से कौन सी हो सकती है फ्रेंड। देखिए वाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताऊं तो बेसिक से फ्रेंड मान लेते हैं कि कोई संख्या x और y है, तो x प्लस y का मान इसने हमसे कितना दिया है, 35 दिया है, और x माइनस y का मान इसने कितना दिया है, देखिए 13 दिया है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर देखिए y से y कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 35 और 13 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 48 आपके हो जाते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड, देखिए ये कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 24, x 24 हो जाएगा, तो x से 24 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि x और y दो संख्या मानी थी, क्रम से पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो जब x ये हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए x प्लस वाई हमारा कितना करना है, 35 करना है, x प्लस वाई 35 करना है, तो x अगर हमारा 24 है तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 11 होने वाला है, 11 होने वाला है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और अगर ऐसे रेगुलर और इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं और सुपर टेट का फ्रेंड्स आप सहायक अध्यापक प्राथमिक का जो है पूरा मैथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, एक वीडियो एक चैप्टर, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सारी वीडियो समय से देख पाएंगे।